साटो मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। दुर्गा पूजा की आहट के साथ ही पटना पुलिस काफ़ी एक्टिव मोड में है और देखिएगा तो अवैध रूप से चाहे वो विदेशी शराब हो या फिर अवैध हथियार का ले जाना या लहराना एक वर्जित है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मामला है अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ का है। गुप्त सूचना मिलती है कि यहाँ पे विदेशी शराब का जखीरा मिलता है। पुलिस की टीम यहाँ से बनाकर जब जाती है तो मामला कुछ और आता है। इस पूरे मामले में आज नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार और साथ ही अगमकुआं थाना अध्यक्ष नीरज कुमार पांडे के साथ में एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात को सुनाते हैं। जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ मामलों में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले अगमकुआं थाने से बताना चाहूँगा कि कल यानी 25 सितंबर को एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे LIG कॉलोनी है, वहाँ के एक फ्लैट के एक कमरे में भारी मात्रा में शराब का भंडारण किया गया और कुछ हथियार और कुछ अपराधकर्मी भी मिल सकते हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम का गठन किया गया और उस टीम में प्रोबेशनर SI मुकेश कुमार भी थे, प्रोबेशनर SI रोशन कुमार भी थे और अगमकुआं थाना के अन्य ऑफिसर ऑबल भी थे। तो उस टीम के द्वारा वहाँ पे छापामारी किया गया। तो ये पुलिस को आते देख के और अंधेरा का फ़ायदा उठा के अपराधकर्मी तो वहाँ से भागने में सफल हुए, बट वहाँ से अच्छी मात्रा में बरामदगी हुई है। शराब की बात करें तो कुल अवैध विदेशी शराब करीब 169 लीटर बरामद हुए, जिसमें बियर और विस्की भी है। साथ ही साथ एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 6 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, जिसमें से 5 पिस्टल का गोली है, 7 कट्टा की गोली है, 2 AK-47 का गोली प्रतीत होता है और एक इंसास राइफल का गोली प्रतीत होता है। साथ ही साथ एक खाली खोखा भी बरामद हुआ है। पिस्टल का एक खाली मैगज़ीन 3 बरामद हुआ है, कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है, और लैपटॉप के चार्जर बरामद हुए और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL वगैरह भी बरामद हुआ है। तो जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL बरामद हुआ है उसके बेसिस पे अभियुक्त की पहचान भी की गई है। जो गाड़ी है उसके मालिक का भी सत्यापन किया गया है, तो वही अभियुक्त रोहित कुमार के नाम से वो निकल के आया है। साथ ही साथ ये पता लगा है कि आखिर वो मकान किसे अलॉटेड था। मकान मालिक से भी बात की गई तो मकान मालिक द्वारा ये बताया गया है कि यह मकान उन्होंने सुधांशु रंजन नाम के एक रग्बी प्लेयर को दिया था, तो उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया और मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। उन्हें भी थाने पे बुलाया गया, इस संबंध में वो भी और जानकारी देंगे। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन में और निकल कर आता है, इसमें और भी कार्रवाई होगी। अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया इस मामले में? इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, हालांकि बरामदगी काफ़ी हुई है और जो ID कार्ड वगैरह है, जो बाइक वगैरह मिले, उससे अभियुक्तों की पहचान हो सकी है। उनकी गिरफ्तारी होने क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टिया यह स्पष्ट है कि इन लोगों के द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। साथ ही साथ इन्होंने हथियार भी रखे थे, वो भी अवैध है। तो संभव है कि ये शराब के कारोबार से ही हथियार खरीदे गए थे और शराब के कारोबार में ही इनका इस्तेमाल हो रहा था और अन्य भी लूटपाट की घटना भी इनके द्वारा संभव है कि यह हथियार का डर दिखाकर करते हो। नगर पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार और अगमकुआं थाना अध्यक्ष नीरज कुमार पांडे ने एक प्रेस वार्ता कर तमाम तरह का उद्भेदन किया है। इस पूरे मामले में देखा जाता है तो लगभग 200 लीटर विदेशी शराब और साथ एक पिस्टल और एक देशी कट्टा, साथ में जिंदा कारतूस की बरामद हुई है। कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो इस तरह की जिस लोगों ने की है उसकी पहचान कर ली गई है। ड्राइविंग लाइसेंस और जो बरामद मोटरसाइकिल हुई उसकी निशानदेही पर 2 अभियुक्त की अभी तक फिलहाल पकड़ से बाहर है। बहुत ही जल्द इनका कहना है कि बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों कह सकते हैं कि इस त्यौहार में एक बड़ी घटना या फिर अवैध रूप से शराब का पर शिकंजा कसने के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।